नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं कांस्टेबल के। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हुए थे और ये मुझे पूछा गया था कमेंट्स में कि सर आप इनका एनालिसिस हमें कराइए। और क्योंकि क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं, मैंने अभी जहाँ तक एग्जाम मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो एक ही वे में ले जाके उनको दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें या फिर हम सीआई है ना CISI की बात करें, तो एवरेज की बात करें, ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, ये मेरे क्वेश्चन पूरा लिख के रखे हैं मैंने। तो ये स्टूडेंट ने मुझे भेजे हुए हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इनका एनालिसिस आपके लिए अच्छी तरह से दे सकूं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि क्योंकि जो स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं मैं वही आपको कराने वाला हूं। ये लगता है किस शिफ्ट से है वो आप डिसाइड कर लेना कि किसी शिफ्ट से, लेकिन ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो एग्जाम में है वो 28 जनवरी, 27 या 26 जनवरी, इन तीनों का एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें संपूर्ण एनालिसिस मैं आपके लिए बताऊंगा कि क्योंकि देखिए मैं ऑब्वियसली मैं वीडियो नहीं डालता एनालिसिस की, बट मुझे इसलिए एनालिसिस की वीडियो डालना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी बोला है कि सर आप प्लीज आके हमारे जो पेपर चल रहे हैं एग्जाम, उनका एनालिसिस एक बार जरूर बताइए। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए लेके आया हूँ मैं। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि किसी संख्या का अनुपात 6:5 है। किसी संख्याएं दी गई हैं, उनका अनुपात दिया गया है 6:5 में संख्याएं दी गई हैं। यदि पहली संख्या का 50%, यदि पहली संख्या का 50%, उन्होंने पूछा है कि पहली संख्या का 50% 15 है तो दूसरी संख्या का 40% कितना होगा। आप इसका मतलब पहली संख्या का 50% 15 है तो दूसरी संख्या का 40% कितना होगा, दूसरी संख्या का 40% पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखिए हमें सिंपल ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें मॉडरेट लेवल में ही सोचना है उसको, क्योंकि ना इजी है ना ये ज्यादा टफ है। तो देखिए इनको हम पेन यूज कर नहीं करेंगे, है ना। देखिए 50% 15 का दिया है, 15 दिया है तो 100% कितने का हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 30 का हो जाएगा, है ना। ये क्या दिया है, पहली संख्या का दिया है तो 6, ये 6 अनुपात में है तो पहली 6 अनुपात बराबर 30 दिया है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाए 5, तो 5 अनुपात पूछा है तो 25 हो जाएगा 5 अनुपात, है ना। इसका 40% पूछा गया है कि 40% कितना होगा, तो 40% निकाल लीजिए आप, है ना। 5 दूनी 10, 5 25, 4 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10। इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। मानते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन वो थोड़ा सा उसने लेवल बढ़ा दिया गया है, लेकिन इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादा घबराइए मत। आप अच्छे तरह से तैयारी करिए। और अब मैं सोच रहा हूं कि आपका वीडियो एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊं पर डे, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो क्वेश्चन आने वाले हैं हो सकता है आगे आप भी उसी फॉर्मेट में आपके पास एग्जाम आए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। मैं प्रतिदिन, हो सकता है मैं प्रतिदिन आपके लिए एग्जाम जरूर एनालिसिस जरूर लेके आऊंगा। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था। सेकंड क्वेश्चन है कि ABC मिलकर, इन्होंने बोला है A + B + C मिलकर पूरे काम का 550 रुपए लेते हैं। कितना, 550 रुपए लेते हैं वो, है ना। AB ने, अब ये बोल रहा है कि AB ने मिलकर 7/11 काम किया, है ना। 7/11 काम किया AB ने मिलकर, है ना। मतलब उन्होंने बोला कि 7/11 काम को A और B ने किया तो C का भाग और उनका कितना पैसे मिलेगा C को, ये पूछा गया उन्होंने। तो ठीक है, अब जो भी आपको पूछा जाए, पैसा पूछा जाए या फिर कितना भाग काम किया, तो भाग की बात करें तो हम भाग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये इतना भाग है ना।
इसका भाग बचा हुआ शेष भाग क्या कैसे निकालेंगे, तो 1 में से माइनस कर देंगे 7/11, तो इसमें से कितना आ जाएगा, ये मान सकते हैं कि टोटल काम हमारा था 11, टोटल काम था 11, है ना। ए बी ने कितना काम किया, ए और बी ने कितना काम किया, 7 काम किया, टोटल में से 7 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, सीधा कितना बचा, तो 4 काम बचा, जो कौन करेगा, जो सी करेगा, तो सी का चौथा हिस्सा हम निकाल लेंगे, तो टोटल हम 11 इन्होंने दिया है, टोटल 11%, 11 अनुपात बराबर 550, है ना। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपए, और 4 अनुपात इसने काम किया है, तो 50 का इंटू कर दीजिए 200 रुपए, इसको 200 रुपए मिलेंगे। बाकी इनका पूछे तो आपको 7 का इंटू कर दीजिए, तो 7 पन्ना 35, 350 रुपए किसको मिलेंगे, तो वो ए और बी को मिलेंगे, है ना। 200 रुपए सी को मिल जाएंगे, और 4 काम किया है सी ने। तो इस प्रकार आप जो भी पूछे, काम पूछे, पैसा पूछे, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बेसिक आपको अगर कंप्लीट है, बेसिक आपका अगर मजबूत है, तो आपको एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। उन्होंने पूछा है अगले क्वेश्चन में कि 2 संख्या 7/4 में है, इनका अंतर 204 है। इन्होंने बोला है 2 संख्याएं हैं, इन्होंने बोला है कि 2 संख्याएं जो है वो 7/4 में है ना, 4 है। इनका अंतर जो दिया है वो 204 दिया है। तो संख्याएं बताइए क्या 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 होंगी। उन्होंने ये पूछा है कि 2 संख्याएं इस अनुपात में है और इनका अंतर 204 है, तो उन संख्याएं बताइए कौन कौन सी संख्याएं हैं वो। तो चलिए, इनका सिंपल तरीका होता है, अंतर दिया हुआ है तो हम इनका अंतर निकालेंगे, तो 3 अंतर निकलेगा, तो 3 रेशियो बराबर 204, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग दे दीजिए, 3 6 18 और 3 8 24, 68 हो गया, है ना। कितना होगा, 68। तो बस ठीक है, बस इसका इंटू इसमें कर दीजिए 7 में, तो 68 इंटू 7 एक संख्या आ जाएगी, और 68 इंटू 4 ये दूसरी संख्या आ जाएगी, सिंपल। तो निकाल लीजिए, 8 7 56 6 8 5 7 6 42 7 6 42, और ठीक है 32 6 24 27, दोनों संख्या है निकल गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि जब से एग्जाम चल रहे हैं, मैं तब से इस पेपर को एनालिसिस को देखते आ रहा हूं, और जहां तक बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बताया गया है कि सर ज्यादा डिफिकल्ट किसी, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में 8 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुए थे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट कर दिया था, टफ कर दिया था, लेकिन अभी बीच में बहुत इजी क्वेश्चन आने लगे थे। अभी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मैं देखता जा रहा हूँ कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जा रहा है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अभी मैंसुलेशन के क्वेश्चन उसने ज्यादा कर दिए, छिन्नक, आयतन, है ना, आयतन ज्ञात करना, समलंब चतुर्भुज ज्ञात करना, वृत्त का याद करना। तो अभी आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम होने वाला है, प्लीज इन क्वेश्चन को करके जाए मैंसुलेशन के। एक तो बेसिकली फॉर्मूले बेस पे पूछ रहा है कि वृत्त का काम क्या है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये दिया गया है कि 6x - 27 + 3x = 4 + 9 - x। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जिसने भेजा है वो थोड़ा सा मिस्टेक गलत है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका। तो देखिए, ये तो पहले प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 4 13 - x, इसमें से
ये हो जाएंगे 6, 9x माइनस 27, ये इस साइड आ जाएगा x और ये उस साइड पहुंच जाएगा, तो 10x बराबर ये उस साइड पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, तो x बराबर 4। ओके, तो ये आंसर होगा इसका, x बराबर 40 दिया है। तो ये इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली। देखिए अभी मैंने जहां तक देखा था, अभी अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहा था वो, क्योंकि अलजेब्रा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, इजी भी नहीं होता, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो ट्रिक महसूस करते हैं, यूज करते हैं, वो थोड़ी लॉन्गली होती है। तो जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो बेसिकली आपको कैलकुलेशन दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना होगा उसमें थोड़ा सा, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हम आसानी से, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हम कर लेंगे उसको। ज्यादा ऐसा नहीं दे रहे कि आपसे बने ही ना, बनेगा लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा के, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम, चलिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, A/B बराबर 5/6 दिया है, 5/6 दिया है, और B/C बराबर 9/5 दिया है, तो A/C ज्ञात करना है ना। ये देखिए बेसिकली इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ABC कैसे निकालते हैं तो सभी को पता होगा। ABC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका ऐसे गुणा करते हैं, इनका इधर से गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। अगर आपने अनुपात मेरा वीडियो अगर देखा है अनुपात वाला, तो आपको कोई डाउट नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं उसमें वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखी तो वहां जाके एक बार जरूर सर्च करना, प्रतुल करार के नाम से सर्च करना, टारगेट प्रतुल करार, वहां से आपको वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी मैथ वाली। तो चलिए 9×45 अनुपात 9×9 = 54, 5×6 = 30। ये अभी आप कुछ कट रहा है क्या, तो ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 का 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 8 24 और 10। अभी किसी से कट रहा है, तो अभी किसी से नहीं कट रहा। तो A/C पूछा है, तो 15/10 हो जाएगा, 15/10, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 आपका A/C निकल के आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ना ही ज्यादा हार्डली है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं स्टूडेंट ने, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया है उन्होंने, व्रत का व्यास दिया है उन्होंने, व्रत का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें फॉर्मूला बेस पे हम सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाइए। तो व्रत का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, πr², तो पाई का 22/7 रख दिया हमने, सभी को पता होगा वैसे। तो इसका आंसर 14 है, तो उसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 154, ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेसिकली बहुत देखिए अभी करंट अफेयर भी ज्यादा नहीं पूछ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहा है बोले देखे। और इसकी बात करें तो अभी पेंसुलेशन बढ़ा दिया उसने, व्रत के छिन्नक, आयत, ये सभी क्वेश्चन उसने बढ़ा दिए। तो आपको अगर सभी से फाइट करना है तो आपको थोड़े से मेंसुरेशन के क्वेश्चन पढ़ के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हाँ, विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा पूछ रहा है कि क्या, कैसे हम विभाज्यता का नियम मतलब विभाज्यता ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 87762518116b डिवाइड बाय 12 से ये भाग जाना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करिए, ए और बी का मान ज्ञात करना था। अब ऑप्शन तो उसने दिए नहीं, लेकिन आपको ए और बी ज्ञात करना था। तो बहुत सारे अभी बोला गया था, 91 का विभाज्यता का नियम भी दिया गया था, 53 का भी दिया गया था। तो कल 28 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे कि 91 का
डिवीजन रूल और 53 का डिवीजन रूल। तो आपको अगर डिवीजन रूल नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। मैं इसके अलग से एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें आपको हर एक, चाहे 91 हो चाहे जो भी नंबर होगा, मैं उसका डिवीजन रूल जरूर बताऊंगा आपके लिए, है ना। तो प्लीज कमेंट्स करिए। इसके लिए मैं बहुत एक बेसिकली आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पूरे कोई सा भी नियम हो आप उसका नियम का वहां से आके क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो 12 के विभाजित का नियम क्या बोलता है? अगर वो 3 से और 4 से अगर वो विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजित का नियम क्या बोलता है? लास्ट के 2 वर्ड को हमें देखना है। लास्ट के 2 वर्ड अगर हमारे 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 6 तो है, क्या क्या हो सकता है? बी की जगह 0 हो सकता है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 4 से कट जाएगा। और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये तीनों ही आएंगे हमारे। अगर ये तीनों लास्ट में, मतलब बी की जगह ओके, तो बी की जगह हम ये मान रखेंगे 0, 4, 8, इन तीनों में से मान रखेंगे। तो रखिए, अभी इनका हम अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो 3 का नियम हम देख लेते हैं। तो यहां से हम देखते हैं तो 15, 7, 21 और 6, 21, 6, 27 और 7, 27, 29 और 5, 34, 35 और 8, 43, 44 और 6, 51। तो 51 इसका प्लस निकल के आया। अपन जो आप जोड़िए 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 51 निकल के आया। और अगर हम इसको 0 रखते हैं यहाँ पे तो 51 ही रहेगा, 3 से भी कट रहा है तो हो सकता है 51 भी हो। अगर यहाँ पे हम एक ही जगह 0 रखते हैं, या 0 तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में 0 बोलता है तो वो हम पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 रखते हैं तो ये 52 हो जाएगा। तो 52 हमारा इससे जाता नहीं है 3 से, तो 1 नहीं रखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 रखा तो ये 55 हो जाएगा। 55 भी 3 से नहीं जाता, 55 हो जाएगा। वो अकॉर्डिंग करेगा आपकी कि आपके ऑप्शन में नंबर क्या दिए हैं। आप उस नंबर जो भी दिया गया हो वहां पे पुट करके रख दीजिए। अगर इनमें से ये आते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप इनमें से अलग रखते हो तो यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा। आगे हम चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याएं ए बी सी जिनका औसत कितना है? 30 है। अब बी सी का औसत 35 है, तो ए का औसत कितना होगा? ये देखिए, अब ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, ये इस प्रकार के क्वेश्चन। तो कौन, मतलब बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसकी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने पेन उठाया तो अपना डाउट है आपको थोड़ा सा पढ़ाई में, लगा लीजिए। 30 का औसत मतलब तीनों का औसत 30 है, तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा? 30 होगा। तो 3 जनों का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 3 जनों का क्या हो जाएगा? 90। और 2 जनों का 35 है, तो 35 है, 1 जन का 35 दूनी 70। तो 90 माइनस 70 कितना? 30। तो सिंपल, सॉरी 20। सिंपल, अब हमें पेन ही नहीं उठाना था। हमारा एक आंसर क्या निकल के आ गया? 20। एक की संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें दिए गए हैं क्वेश्चन, तो हमें ये ज्ञात करना है। चलिए, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन। अभी मध्य प्रदेश से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश से, तो लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है मध्य प्रदेश का रूल वगैरह। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। उन्होंने बोला है किसी भी टंकी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। किसमें? इसी मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो इसका अनुपात 4:4 हो जाता है ना। तो इसकी मात्रा ज्ञात करनी है कि दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी, है ना। तो इसमें दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है इतना, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो हमने मान लीजिए, हमने माना है कि 4x ये है और ये 3x है ना। तो दूध तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो पानी है उसमें क्या कर रहे हैं, 5 लीटर
पानी और मिला दे रहे हैं, जिससे कि इनका अनुपात 4:4 बन जा रहा है ना। बस आप याद कर लीजिए, तो चाहे तो आप इससे काट दीजिए, तो 1:1 हो गया, है ना। तो 4x बराबर हो गया 3x + 5, इस साइड पहुंच जाएगा तो x बराबर आ गया 5। तो इसमें इंटू कर दीजिए, 5 × 20 और 5 × 15। ये आपका आंसर आ जाएगा तीन दोनों का, कि 20 लीटर दूध और 15 लीटर हमारा पानी होगा, है ना। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं कि बेसिकली आपको ज्यादा इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, ना ज्यादा डिफिकल्ट दिया है उन्होंने। बेसिकली क्वेश्चन दिया है कि ये है और हमें बस सिंपल आराम से ज्ञात करना होता है। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आप करके देखिए आपको बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इससे कि आपको थोड़ा सा और समझना है कि ये बोला गया है कि 5x + 7y = 3, 15x + 21y = 24। ये हमें दिया गया है और x और y का मान ज्ञात करना है ना। सिंपल हम x और y का बराबर कर लेंगे। इसको चाहे तो आप इसको 15 इधर 15 का इंटू कर दीजिए, इधर 5 का इंटू कर दीजिए, है ना। या फिर यहाँ 6 का इंटू कर दीजिए और यहाँ पे 2 का इंटू कर दीजिए, तो भी आप बराबर कर लेंगे, सभी कट जाएगा। बाई का मान इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। ये तो बेसिकली होता है, हम सभी जानते हैं इसको निकालना। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करा देता हूँ, जिससे कि आपको और दिक्कत ना हो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है वो। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति जिसका खर्च और बचत का अनुपात दिया है 7:5 है। अगर उसकी आय 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में क्या फर्क पड़ेगा? उसकी बचत में क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा गया है। बचत क्या होगी उसकी, बचत में क्या फर्क पड़ेगा, कितने % बढ़ेगी घटेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है। कोई भी आप जो भी आप चाहें वो एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इनको माना कि ये खर्च, ये क्या होता है, खर्च प्लस बचत बराबर क्या होती है, आय होती है, यही होता है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि जो खर्च है यहाँ कर देते हैं, खर्च है वो 700 है और ये बचत कितनी है, 500 है। तो कितना हो जाएगा टोटल दोनों का, कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, है ना। आय उसकी कितनी हो जाएगी, 1200, है ना। अब उसने पूछा है यहाँ पे कि आय में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि मतलब इसमें कि 2/5, तो ये हम काटेंगे, काट दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5% कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 480 प्लस कर दीजिए तो 0, 8, 6, 1680 हो गया। और ये तो इसमें अभी पता नहीं कितना होगा, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% बराबर कितना हो जाएगा, 210। 210 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 910। 1600 उसकी आय है, 910 उसका खर्च है ना। तो बचत कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, 910 माइनस कर दीजिए तो 0, 7, है ना। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 770 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, है ना। कहीं गलत तो नहीं है, देख लीजिए, ठीक है, सही है, परफेक्ट। अभी पहले उसकी बचत 500 रुपये हो रही थी, अभी उसकी बचत 700 रुपये हो रही है। तो कितना का अंतर है, तो 270 रुपये का अंतर है। किस पर अंतर है, 500 रुपये, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं। इसका परसेंटेज निकालना है हमें, 10 निकाल दीजिए, 2 जीरो कर दी गई, 5 5 25, है ना, और 5 चौके 20। तो 54% की क्या हो जाएगी उसमें
उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, 54% उसकी पैसे बचने लगेगा पहले से अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आप इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए, पेपर आपके लिए बना हुआ है और आप उसको करके आइए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए कि क्या दिया है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि 6 किलोमीटर स्पीड से कोई बंदा जाता है तो उसको 4 घंटे अधिक लगते हैं, है ना। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की स्पीड से जाता है तो उसको 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। और अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चलता है तो उसको 6 घंटे अधिक लगते हैं, 4 घंटे कम लगते हैं, इसको कम, है ना, और 6 घंटे अधिक लगते हैं, अधिक, है ना। 6 घंटे कम से चलता है तो उसको 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि उसकी दूरी ज्ञात करनी है। क्या याद करना, इसमें दूरी ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड होती है हमारी कि हम इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, S1 S2 प्लस डिफरेंट दोनों का अंतर इनटू टाइम। ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सीधा सा आंसर हमारा निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो S1 है ना और S2 ये हम पुट करेंगे। चलिए हम इसको पुट करते हैं। तो यहां से हम रखते हैं S1 की स्पीड से जाते हैं, तो यहां से हम जाते हैं, हाँ ठीक है, S1 के जाते हैं तो 6 घंटे अधिक लगते हैं, है ना, 6 घंटे अधिक लगते हैं। डिफरेंस कितना है, तो 6 घंटे का अंतर है ना, टाइम 4 घंटे लग रहा है। और S1 की स्पीड से जाते हैं तो 6 घंटे ज्यादा लगता है ना। दोनों पे रख दिया हमने, इसका अंतर रख दिया यहाँ पे और इसका अंतर रख दिया। ठीक है, 6 किलोमीटर से ही जा रहे थे, 6 किलोमीटर अधिक जा रहे थे, 6 किलोमीटर कम जा रहे थे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस तो चल ही रहा था। दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर का है डिफरेंस, और एक तो 4 टाइम से और 6 टाइम से। चलिए काट दीजिए हम, तो 2 3 6 2 2 4, 6 से 6 कट गया हमारा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, तो ये हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका 6 दूनी 12, यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये उस साइड पहुंच जाएगा। तो एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन सही है। यहाँ से हो जाएगा 2S1 प्लस 12 और यहाँ से हो जाएगा S1 माइनस 6, है ना। और ये इस साइड पहुंच जाएगा तो ये 3x, ये 3 इस साइड पहुंचेगा 3x और 6 3 18, है ना। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो S1 बराबर आ जाएगा 30, है ना। ये इस साइड 12 इस साइड पहुंच जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो S1 बराबर आ गया, इधर लिख दे रहा हूं मैं, S1 बाय हमारा 30 निकल गए। कहीं भी पुट कर दीजिए आप, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे आप इसमें रख दीजिए। तो चलिए इसमें हम एक किसी में रख देते हैं, तो इसमें रखते हैं हम 30 और, है ना, 30 और इंटू 30 प्लस 6 36, अंतर 6 का है और 4 का समय, तो 6 3 36 इंटू कर दीजिए, 6 6 3 18 18 18 72 720 किलोमीटर निकल के कितना है आपका, 720 किलोमीटर आपका आंसर निकल के आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा अकेला घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी इजीली आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए तो और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो आप बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं मुझे। मैं अभी देखिए आपके पास मैं मतलब पूरा जब से क्योंकि स्टूडेंट जब एनालिसिस के लिए मुझे क्वेश्चन भेज रहे थे तो मैं उनका क्वेश्चन जमा करता जा रहा था, है ना। तो
चलिए तो हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन और, चलिए तो लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछेगा कि दो नल ए और बी है, ए और बी है, एक ए जो 12 घंटे में भरता है और एक 26 घंटे में भरता है, ठीक है। दोनों को एक साथ खोला जाता है और 6 घंटे तक चलाया जाता है, दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है, 6 घंटे तक चलाया जाता है, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ए कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ना। चलिए तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो कितना निकलेगा, 26, 12 दूनी 24, इसका जो निकल आएगा लगभग 156 इसका निकलेगा, 154 निकलेगा, है ना। चलिए कर लेते हैं हम यहाँ से, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 12, 26 से निकालते हैं तो 2 से 2 6 12, 2 1 2, है ना, 12 26, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, तो 6 और 13, ठीक है। तो यहाँ से निकालें तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 13 6 78, है ना। तो 13 6 78 इंटू 2, 8 2 16 6, 7 2 14 15, 156 इसका निकल के आ जाएगा। एलसीएम निकल के आएगा 156, तो 26 से कितना कट जाएगा ये, 6 बार, और 12 से कितना कट जाएगा, 13 बार, है ना। ओके, ठीक है, सही। अब उसने बोला है कि दोनों को हम 6 घंटे तक ओपन करते हैं, तो दोनों कितना का मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो 13 और 6 19 काम कर रहे हैं ये लोग ना। और तो 6 घंटे में कितना कर लेंगे, तो 6 घंटे में कितना काम कर लेंगे, तो 114 काम तो वो कर लेंगे। 114 काम में इनमें से घटा देंगे तो 2 5 4, तो 42 ही काम बचेगा। और 42 काम कौन करेगा, तो 42 काम कौन करेगा, उसने बोला है ए करेगा। तो ए 1 दिन घंटे में 13 करता है, तो 42 करने में कितना समय लगेगा, तो 13 2 26, 13 3 39, 13 3 39 और 40 42, 3/13। ये का आंसर हो जाएगा 3 सही 3/13, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने समय में वो लोग कंप्लीट कर लेंगे अपने वर्क को, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क भी, टाइम एंड डिस्टेंस भी, पाइप एंड रेजिस्टेंट और नाव धारा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब भी जाए आप वहां पे पढ़ के जाए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर पूछ रहा है, लेकिन बाकी तो इजी क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए और क्वेश्चन लेना है तो हम, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, आपसे कि 49 और 51 में से क्या घटाया जाएगी 7। उन्होंने पूछा है 49 और 81 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इनका अनुपात 7:9 हो जाए। कम से कम क्या घटाया जाए, है ना, कम से कम क्या घटाया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए 49 में से मान लीजिए हमने x घटाना है और 81 में से हमें x घटाना है, जिससे कि 7:9 हो जाए। बस इनका सॉल्व कर दीजिए, 9 को इस साइड ले जाइए, 49 का इंटू करिए, नंबर में क्या सीखी है, 8 9 चौके 36 और 44, ये हो गया -9x बराबर, यहाँ से कहिए 7 8 7 56, है ना, और ठीक है -7x, ये आपको इस साइड लेके जाएगा आपको, तो ठीक है, तो ये इस साइड आ जाएगा, ये 2x बचेगा माइनस का, और ये इस साइड जाएगा, तो 4 4 1 में कटा देंगे, तो 6 2 1 126 बचेगा। इसको -x बराबर हो जाएगा 2 से काट देंगे, तो 2 6 12 2 3 6, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 63, याद रखिए, प्लस का 63 नहीं आएगा, इसका माइनस का 63 आएगा ये आंसर। तो याद रखिए कि हम इस प्रकार का क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से कुछ अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा है कि
हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी कैलकुलेटेड सवाल पूछ रहा है, बाकी बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। जाइए अच्छे से पेपर दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है जिससे कि आपको टेंशन हो कि आगे क्या होगा सर, आगे बताइए। जैसे कि मैं अभी और भी क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन मुझे जो लगा था कि बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ ये क्वेश्चन और पूछा गया है, वो आप अपने से कर लीजिए कि ए और बी जो दो नल हैं वो 18 और 15, इन दोनों से इन 18 घंटे और 15 घंटे में पड़ता है। दोनों को साथ में चालू किया जाता है, 7 घंटे तक दोनों को साथ में चालू किया जाता है, और फिर बी को बंद कर दिया जाता है। तो ए कितने घंटे, शेष टंकी को कितने घंटे में भर देगा। ये क्वेश्चन भी सेम जो अभी हमने किया था उसका ही है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और साइंस भी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ भी बेसिकली ज्यादा CI ज्यादा आ रहा है, अभी SI ज्यादा आ रहा है ना। इसके बाद देखें तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं हमारे, है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन भी आ रहे थे हमारे अभी, और ये टाइम एंड वर्क के भी आ रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस के भी आ रहे थे हमारे, है ना। और अभी तो मेंसुरेशन के भी थ्रू 2D के और 3D के भी कर दिए हमारे क्वेश्चन उसने चालू। तो हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ऐसा दिक्कत ना हो कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो सब चीज पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। हम देखते हैं अगर जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, हो सकता है मैं ये क्वेश्चन आप करके दीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए CI और SI का एक क्वेश्चन है कि 15,625 का कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों में 32,6,8,47 हो जाता है ना। ये पूछा गया है कि 15,625 रुपए जो है वो कितने वर्षों में 32,684 रुपए हो जाएगा। तो अब इसमें ना ही आपको दर दी है, ना ही आपको समय पूछा है उन्होंने कि समय कितना हो जाएगा। तो शायद हो सकता है समय दर दी हो, लेकिन नहीं दी है तो हम उसको भी इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करा ही देता हूं आपको। तो अगर नहीं दी है तो ये हम देखें तो 15,625 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 25 का क्यूब हो जाएगा। और ये बात करें तो ये 26 का हमारा क्यूब है ना। तो घात 3 है, तो इसलिए 3 वर्ष इसका राइट आंसर निकल के जाएगा कि 3 वर्ष में जो 15,625 रुपए है वो 32,600 3 लाख, यही है ना। हाँ ठीक है, सैकड़ा हजार 10,000, ओके सही है। 3,26,847 रुपए हो जाता है। तो ये 3 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए। अभी ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 1:2 और परिमाप दिया गया था 500 मीटर और क्षेत्रफल पूछा गया था। कि 20 मीटर क्यूब अगर हम इसको टाइल्स लगवाते हैं तो इसका खर्च कितना आएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि इसमें ये अनुपात में नहीं आएगा। या तो 2:3 में देते, 2:2 में देते, या फिर 2:3 में देते ये लोग, लेकिन उन्होंने 1:2 में दिया है। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/B बराबर, ये इसका परिमाप का फॉर्मूला यही होता है। तो लगाइए आप, कोई वो ही नहीं बन रहा है इसमें। 2 3 6 बराबर 5, कुछ निकल ही नहीं रहा यहाँ से, है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा कहीं ना कहीं भेजने वाले ने दिक्कत कर दी है। बाकी और भी क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। और भी बात करें, ठीक है, ओके। वृत्त का व्यास, बहुत सारे समलंब चतुर्भुज का एक टॉपिक दिया था, समलंब चतुर्भुज का, है ना। आयु का एक क्वेश्चन दिया था। आयु का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया था, मैं आपको आयु का क्वेश्चन, चलिए आयु का, यदि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, उन्होंने बोला कि 2 लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:6 है,
6 वर्ष बाद उन्होंने बोला है उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये लड़ाई मेथड से हम कर सकते हैं। अब मैंने लड़ाई मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक वीडियो मैंने बनाया था एज का, आयु का। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से प्रतुल करार सर्च करिए और मैथ की प्लेलिस्ट में आपको एज वाला कुछ टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर उसको देख लें। लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। चलिए तो हम इसको ओके, तो 5:6 6 वर्षों में दिया है, तो दोनों 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा क्योंकि दोनों 6 वर्ष बढ़ेंगे और 6:7 हो जाता है। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट में हम कैसे करते हैं, पहले इनका इंटू करेंगे, 6×36 माइनस 7×35। तो एक रेशियो आ गया, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 7 7 6 42 और 6 6 36 कितना हो गया, 6 6 7 42 और 6 6 36 42 में से 36 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एक की जाएगी 6×5 30 और एक की जाएगी 6×6 36। दोनों की उम्र निकल के आ गई, एक की उम्र आ गई 30 और एक की आ गई उम्र निकल के 36। तो इसका क्वेश्चन जो दिया जाता है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कोई गुणा वाले भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई कॉन्सेप्ट में हम सीधा सिंपल इन दोनों का इंटू करेंगे, 7×35 और 6×36, एक रेशियो आ गया 7 6 42 6×36 42 में 36 का 6 आ गया, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 6। तो दोनों की वर्तमान हो गया, आयु ये दी है तो 5×6 कर देंगे और 6×6 कर देंगे, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात निकल के आ जाएगी। तो यही पूछा गया हमसे कि जो हमारी वर्तमान आयु है वो कितनी होगी। तो ये पूरा सवाल हमने किए हैं। समलम चतुर्भुज का भी एक क्वेश्चन दिया था, है ना। समलम चतुर्भुज का एक क्वेश्चन दिया था कि समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना था, समलम चतुर्भुज का, और समांतर भुजाएं दी थी। एक भुजा दी थी 23.4 और 26.6। ये हमें दो भुजाएं दी थी और इनके बीच की दूरी दी थी 20 सेंटीमीटर। बीच की दूरी दी थी हमें 20 सेंटीमीटर, है ना। तो समलम चतुर्भुज जो हमें दिया गया था, ओके, ठीक है। इनकी दूरी दी थी, एक की 23 दी थी, एक की 26, ये 26 दी थी, ठीक है, 4 दी थी, 23 दी थी और इनके बीच की दूरी दी थी 20 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला सीधा सबको ही पता है, 1/2 इंटू दोनों का प्लस भुजाओं का प्लस कितना हो जाता है, तो भुजाओं का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 और 6 मतलब 50 और दूरी दी है 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 10, 500 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। 500 इसका राइट आंसर है। तो ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया था क्षेत्रफल में और समलम चतुर्भुज। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे भेजे गए थे और शायद मैं इसलिए इन क्वेश्चन को नोट करके चल रहा था। ये देखिए इतनी बड़ी डायरी मैंने भर दी है क्योंकि आज इस बार जो पेपर दे रहे हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मतलब, और जीके की बात कर रहे हैं तो पीएससी के लेवल की जीके पूछ रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर वो सबके लिए टफ है तो वो आपके लिए भी टफ होगा और सभी के लिए इजी है तो वो आपके लिए भी इजी होगा। मतलब मध्य प्रदेश से 1 या 2 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ले रहे हैं वो, क्योंकि मध्य प्रदेश से पहले जो पीएससी जो पेपर होते थे पुलिस कांस्टेबल के, तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल वो मध्य प्रदेश से कम कर दे रहे हैं। और किससे पूछ रहे हैं वो ज्यादा, तो वो अभी इससे ज्यादा पूछ रहे हैं कि अभी जैसे कि स्ट्रेटेजी के स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा पार्ट है। आपको भी जानते हैं पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाती है, ज्योग्राफी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं स्ट्रेटेजी के में। तो स्ट्रेटेजी के ज्यादा पूछ रहा है आपसे, तो अच्छे से तैयारी करिए और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको बिल्कुल आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा।
और हाँ, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि डिवीजन का रूल ज्यादा पूछ रहा है, विभक्ता का नियम। तो 12 का हुआ, 24 का हुआ, 28, 29 का हुआ, 27 का हुआ, इन सभी के 91 का हुआ, 53 का हुआ, कुछ भी हुआ, 51 का हुआ, 21 का हुआ, कोई सा भी नियम आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं सभी की एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको जल्दी ही आपके साथ लेके आऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगले एनालिसिस में। अगर मुझे कमेंट्स आएंगे तो मैं अगला एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन टाइम ना होने के कारण मैं नहीं कर पाया शेयर, है ना। और चलिए तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।